साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500। ये कहानी है एक इमेज की, एक ऐसी इमेज। मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, मोदी विश्व गुरु है, मोदी का 56 इंच का सीना है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब इमेज बहुत बड़ी हो जाती है तो सच्चाई छोटी पड़ जाती है। क्या वाकई में मोदी राज में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्यों फिर युवा बेरोजगार है? क्यों महंगाई आसमान छू रही है? क्यों किसान सड़कों पर उतर रहे हैं? और सवाल पूछने वाले क्यों चुप है? क्यों डर रहे हैं? क्यों? जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट में मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए, और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली, 4 साल के डेपे कर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। क्यों किसान सड़कों पर उतर रहे हैं? और सवाल पूछने वाले क्यों चुप है? क्यों डर रहे हैं? क्यों उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है? हमारे देश की मीडिया ने मोदी जी को अलग अलग नामों से पुकारा। प्रधान सेवक, चौकीदार, मोदी है तो मुमकिन है, विश्व गुरु। देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर, आयरन मैन जैसे ऐसे नामों से पुकारा गया कि शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल कोई पीएम बना तो वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि शायद पीएम मोदी से बढ़कर कोई पीएम आज तक हुआ ही नहीं। पीएम मोदी के जैसा किसी ने कोई काम किया ही नहीं। एक लौता पंत प्रधान है, वह है मोदी, जिसने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल काम किया। इस तरह मीडिया ने लोगों के सामने पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को पेश किया, लेकिन रियलिटी इसके खिलाफ है। मीडिया ने नरेंद्र मोदी को एक इमेज बनाई, एक ऐसी इमेज जिसे आगे जाकर एक ब्रांड बना दिया गया। जैसे देश जो है सब कुछ नरेंद्र मोदी है। लेकिन सवाल यह भी है कि 11 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नोटबंदी करके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने गलती नहीं मानी, जबकि रिजर्व बैंक ने कहा कि 99% पैसा जो है वो वापस आ गया है। हमारी मीडिया इतना मोदी जी की इमेज को बड़ा बनाती है, लेकिन वर्ल्ड इंडिया हैंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों का सर्वे किया गया, जिसके अंदर 111वें स्थान पर है। यानी इससे पता चलता है कि हम जो है बहुत पीछे है भुखमरी में। प्रेस फ्रीडम स्पीच के बारे में भी 180 देशों का सर्वे किया गया, जिसके अंदर से हमारे देश का नंबर लगता है 159। 159वां स्थान जो है वो हमारा है। तो क्या इतनी बड़ी इमेज होने के बावजूद भी हमारे हालात इतने खराब क्यों? क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? लेकिन नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता है, जवाब छोटे होते गए। कभी भी मोदी जी ने इन मुद्दों पर नहीं बोला। हमारी सरकार कहती है कि देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हम 4थे स्थान पर आ चुके हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है। लेकिन इनइक्वालिटी कहती है
कि देश का 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है और 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है। हमारे देश के 50 से 60 अरबपतियों के पास देश के 70% लोगों की इतनी संपत्ति है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि 125 देशों का सर्वे किया गया, जिसके अंदर हमारा 111वां स्थान है। लेकिन जनता महंगाई से परेशान है, जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएशन 10% भी नहीं किया। पीएलएफएस की रिपोर्ट कहती है कि देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, यानी मोदी जी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं और मेन डेटा जो है छुपा कर रख दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं। हर साल हजारों किसान जो है सुसाइड करते हैं। 10,700 किसानों ने सुसाइड कर लिया। हर साल 700 से ज्यादा किसान सुसाइड कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, गैस 1000 के पार हो चुका है, दालें 200 के पार हो चुकी है और मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हम दुनिया की चौथी सबसे ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है, विकास हो रहा है। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, लेकिन जनता क्यों परेशान है? लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी तभी बचती है जब उसकी संस्थाएं आजाद हो। आज हमारी हालत यह है कि हमारी संस्थाएं आजाद नहीं है, वो आजाद होकर काम नहीं कर सकती है। जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वहीं पर रेड करते हैं जहां पर सरकार कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि सीबीआई पोपट बन चुका है सरकार का, वो सिर्फ सरकार के लिए ही काम करता है। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई अपोजिशन लीडर को ही टारगेट करते हैं और जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं यानी सरकार में चले जाते हैं, सरकार से मिल जाते हैं, उन लोगों को ये टारगेट नहीं करते हैं। ऐसे कई नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने तो वो नील हो गए, यानी वॉशिंग मशीन में धुलकर ब्लैक से व्हाइट हो गए। ऐसे कई नेता हैं जो अपोजिशन में थे, लेकिन जब उन पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ने रेड की तो उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। हर बार जो है अपोजिशन के नेता को ही टारगेट किया जाता है कि भ्रष्टाचार इन्होंने ही किया। क्या 11 से 12 सालों के अंदर किसी बीजेपी के नेता का नाम भी नहीं है? अब इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि वो भी जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है, यानी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। वो भी जो है और चोरी में साथ दे रहा है बीजेपी का। इस तरह के अनगिनत जो है सवाल उठ रहे हैं संस्थाओं पर। बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण भी देते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं रोकता है, वो खामोश होकर देख रहा है। संस्थाएं खत्म नहीं हुई, वो आजाद है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मोदी जी के राज में जो है, जो लोग सच बोलते हैं, जो पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं, जो बुद्धिजीवी उनसे सवाल पूछे तो उनके भक्त, अंधभक्त जो है उन्हें ट्रोल करते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। मोदी चाहिए, मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की हाँ क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? सबसे बड़ा पॉइजन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए है, वो है अंधभक्त। किसी भी नेता का अंधभक्त जो है वो सही डेटा को नहीं मानता है,
वो रियलिटी को नहीं मानता है। करे हिला देंगे मोदी की कुर्सी, हिला देंगे क्या? ना 56 इंच का ना सीना है मोदी जी के बाद में। 56 इंच का सीना 2 ही जगह है बस, एक महादेव के पास है, एक मोदी जी के पास। वही चीज को मानेगा जो उसके नेता ने कहा। अगर नेता से सवाल पूछा जाएगा तो उसके मानने वाले कहेंगे कि एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। अगर मोदी जी की आलोचना करे तो कहेंगे देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ, तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। लेकिन अनबख्त मोदी जी को देश के साथ जोड़ते हैं। अगर जब भक्त जो है किसी भी नेता को भगवान बना लेते हैं तभी वहां पर प्रॉब्लम शुरू होता है, तभी लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। पत्रकारों पर, जर्नलिस्ट पर केस किए जा रहे हैं, रेड की जा रही है, स्टूडेंट पर यूएपीआई लगा दिया जा रहा है, किसानों को आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई इंसान मोदी जी की आलोचना करता है तो उसको देशद्रोही बताया जा रहा है। कोई उनको फैक्ट दिखाए तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है। लोगों पर झूठे केस किए जाते हैं। ये डर जो है कानून में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि सच बोलना भी जो है अब गुनाह होता जा रहा है। सच बोलने वालों पर केस किए जा रहे हैं। यही आज जो है रियलिटी है, यही रियलिटी जो है आज मोदी जी की है।